नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद स्वागत करता हूं जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस एट 9 PM में। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। कोटा पुलिस ने लौटाए 60 लाख के 544 गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल। बीजेपी पार्षदों ने मेयर के घर के बाहर लगाया झाड़ू। बहुरंगी अनूठे मिट्टी के दीपक निशुल्क वितरण अभियान में समाज सेवी अमित धारीवाल व IMA के पदाधिकारियों को दीपक किए गए भेंट। VR1 फाउंडेशन द्वारा डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स दिलाने के प्रयास लगातार जारी। नहर में आया पानी, CID विभाग हुआ सक्रिय। सप्ताह भर से बंद है भारतमाला का प्रोजेक्ट का काम। निर्धारित मापदंड से काम नहीं होने पर किसानों ने करवाया कार्य बंद। चोर की चालाकी काम नहीं आई, कोलायत से चोरी की बस रावला में पकड़ी गई। कुंभकार के घर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी। कुंभकारों का किया उत्साहवर्धन। ग्रामीणों ने हाट बाजार में जमकर की खरीदारी। अब खबरें विस्तार से। कोटा पुलिस ने लौटाए 60 लाख के 544 गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल। कोटा पुलिस ने दिवाली से पूर्व तोहफा देते हुए ऐसे मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए हैं जो गुम हो गए थे या चोरी किए गए थे। कोटा पुलिस में 15 थाना क्षेत्रों से संबंधित 544 मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौटाए गए हैं। मोबाइल मिलने की आस खो चुके लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मोबाइल प्राप्त करने वाले युवक युवतियों ने बताया कि वो तो मोबाइल के वापस मिलने की आस खो चुके थे, लेकिन पुलिस की मदद से मोबाइल वापस पाकर बेहद खुश हैं। एडिशनल SP प्रवीण जैन ने बताया कि पिछले कुछ समय से कोटा के कई थाना क्षेत्रों में मोबाइल की गुमशुदगी व चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए की कीमत के 544 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। कोटा पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल मालिक काफी खुश हैं। ये सभी मोबाइल कोटा के बाहर के इलाकों से बरामद करके लाए गए हैं, जिसमें साइबर सेल और बीट कांस्टेबलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मोबाइल का छोटी घूमे हमको घूमे क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि कोई बड़े मोबाइल ढूंढो, ये वाले फोन भी ढूंढने में इसमें कोई कमी नहीं रखी। पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर डॉक्टर विकास पाठक जी ने यह एक विशेष अभियान के रूप में लिया कि काफ़ी लोगों के मोबाइल खोए हुए हैं, हमारे थानों पे गुमशुदगी दर्ज हैं। इनको विशेष तौर से तलाश करने के लिए साइबर सेल जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत है, वहाँ विष्णु और लक्ष्मण कांस्टेबल को यह विशेष तौर से टारगेट दिया गया कि आप संबंधित थाने के माध्यम से संपर्क में रहते हुए इन गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस करें। तो इसी क्रम में 2019 से लेकर 2021 तक के हमारे कोटा शहर के 15 थानों के कैथुनी पोल और उद्योगनगर को छोड़ के 15 थानों के लगभग 544 मोबाइलों को इस अभियान के तहत तलाश किया गया। कितने दिन हो गए आपको मोबाइल खोए हुए? 1 साल हो गई, वापस मिल रहा है थोड़ा सा विश्वास कि आप पुलिस दे भी सकती है वापस। और इस तरह से यहाँ पे बुला के आपका मोबाइल लौटाया जा रहा है, ये कैसा प्रोसेस है? वरना तो ये होता है कि अदालत के माध्यम से बहुत सी चीज़ें होती है। ये कैसा लग रहा है आपको? आपको सीधा पुलिस बुला के सम्मानित कर रही है एक तरह से। आपकी दीपावली पे जो ये एक तरह से गिफ्ट है, खोया हुआ चीज़ मिलना, तो कैसा लग रहा है? कब गुमा था मोबाइल? 12 को हुआ था, 19 को। अच्छा, कितने का था मोबाइल? कब गुमा था? 2.5 साल। कोटा शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने मेयर के घर के बाहर लगाया झाड़ू। बीजेपी पार्षदों ने कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल के घर के बाहर झाड़ू लगाया। आधा दर्जन से अधिक बीजेपी पार्षद महापौर राजीव अग्रवाल के घर के बाहर पहुंचे और झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। इस दौरान आस पड़ोस के लोग कौतूहल से सारे घटनाक्रम को देखते रहे। पार्षद गोपाल राम मंडा ने कविता में अंदाज में महापौर राजीव अग्रवाल पर व्यंग्य किया। पार्षद गोपाल राम मंडा ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। दीपावली का त्योहार होने के कारण शहर में कचरा और गंदगी भी ज्यादा है, लेकिन महापौर आयुक्त बेपरवाह होकर बैठे हैं और शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल्दबाजी में नहीं बात करी और उसको कविता के माध्यम से आप बताऊंगा जो हमारी वार्तालाप हुई। मैंने कहा दिवाली को त्योहार आया महापौर जी काई तैयारियां की नहीं रहे। दिवाली को त्योहार आया महापौर जी काई तैयारियां की नहीं रहे। तो महापौर जी कहते हैं एक तो शेर सड़ायो, ऊपर इनके सड़का के ऊपर खाडा गिरा,
एक तो शेर सड़ायो भी के ऊपर सड़का पर खाडा गिरा वो काम में की हो रहे दूसरो काम काई करियो महापौर जी। 1 रुपये को काम कौन करायो, 1 रुपये को शहर में काम कौन करायो। अतिक्रमण में पहलो स्थान पायो और महापौर जी को जवाब आयो। तो आगे पूछो महापौर जी और कहीं यो तो के एक ने तो एसीडी पकड़ियो, दूजी को गरीब ने लूटने को ओडियो घणू भायो। नगर पालिका के चुनाव हुए सन 1994 से लगातार मैं इस नगर निगम का सदस्य रहा हूँ। पिछले कुछ समय नहीं रहा हूँ, पर मैंने ऐसा नकारा बोर्ड कभी नहीं देखा। महापौर केवल मात्र साधनों का लाभ उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते जा रहे हैं। महापौर उपमहापौर का जो दायित्व होता है उसका कतई निर्वहन नहीं हो रहा है। आयुक्त महोदय को हमने कई बार लेटर दिया, कंप्लेंट भी की है, फेस टू फेस हमने बात भी की, लेकिन वो बस इस बात को टालते जा रही है। सड़कों की हालत खराब है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना लेबर हमें एक्स्ट्रा मिली है। इसीलिए हमने प्रदर्शन किया है। हम खुद महापौर के घर के आगे झाड़ू लगा रहे ताकि उनको ये लगे कि ये चीज़ जरूरी है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। मैं तबस्सुम मिर्जा वार्ड नंबर 14 से। हमें हमारे महापौर जी 1 साल हो गए, हम सारे ही दक्षिण के पार्षद परेशान हैं। कचरा पात्र पे जाके देखिए आप, ट्रॉली टाइम पे नहीं आ रही है हमारा कचरा लेने के लिए। महापौर जी और कीर्ति मैडम से मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो कोटा शीती को सड़ाना चाहती है क्या। बदबू के मारे कचरा पात्र पे लोग मंडी में जाते हैं, ढेर लगे पड़े हैं, तो वो लोग बीमारियां घर लेके आ रहे हैं। से रेखा यादव, वार्ड की पूरी सफाई सब अच्छे बहुत बेकार हो रही है, तो महापौर जी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। पार्षद क्या करेगा, वार्ड को सड़ने तो नहीं देगा ना, लेकिन अभी दीपावली पर्व को देखते हुए कचरा 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा निकल रहा है। इस वजह से हमने आज महापौर साहब के घर पे ये कार्यक्रम रखा है। भाई आप अगर हमारी सफाई नहीं करा सकते वार्ड की, तो हम आपके घर की सफाई कर देते हैं, आपकी गली मोहल्ले को साफ़ सुथरा कर देते हैं। वार्डों में ना ट्रॉली की व्यवस्था बैठ पा रही है, ना टीपर की व्यवस्था। हर साल ये होता था। बहुरंगी अनूठे मिट्टी के दीपक निशुल्क वितरण अभियान में आज समाज सेवी अमित धारीवाल व आईएमए के पदाधिकारियों को दीपक भेंट किए। कुम्भकार के घर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी ने स्वयं मिट्टी के दीपक बनाकर कुम्भकारों का उत्साहवर्धन किया। समाज सेवी मित्रों, चिकित्सक बंधुओं, जनप्रतिनिधि ने हजारों मल्टी कलर बहुरंगी मिट्टी दीपकों का निःशुल्क वितरण किया ताकि कुम्भकारों की कला व संस्कृति को बचाया जा सके। बहुरंगी मिट्टी के दीपक निःशुल्क वितरण अभियान की शुरुआत में आज समाज सेवी श्रीमान अमित धारीवाल, आईएमए के जिला अध्यक्ष व डॉक्टर संजय जायसवाल व सचिव अमित व्यास, अधीक्षक डॉक्टर राजीव लोचन सक्सेना, पार्षद दिनेश खटीक मोहन, मेघवाल, डॉक्टर सियाराम वर्मा आदि को बहुरंगी मल्टी कलर दीपक देकर कुंभकारों व कुम्हारों की लुप्त होती कला को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी, आमजन, डॉक्टर्स, मीडिया सभी को निःशुल्क वितरण दीपावली के उत्सव पर कुम्हारों के घर को भी रोशन किया जाएगा। सभी से आग्रह है कि दीपावली के उत्सव पर देशी मिट्टी से देश के कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीपक से ही घर में रोशनी करें। मिट्टी के दीपक निर्माण में जुटे सैकड़ों कुंभकार परिवार आज भी भारतीय संस्कृति व परंपरा को जीवित रख रहे हैं। इसके संरक्षण की महती आवश्यकता है। कुंभकारों की लुप्त होती कला के संरक्षण हेतु वर्ष 2016 में देशी मिट्टी से निर्मित तिरंगा दीपक अभियान के माध्यम से मुहिम शुरू की गई थी और इस मुहिम का प्रतिवर्ष निरंतर जारी है और अब ये परवान चढ़ रही है। VR1 फाउंडेशन द्वारा डेंगू के गंभीर मरीजों को प्लेटलेट्स दिलाने के प्रयास लगातार जारी। शुक्रवार देर रात जब स्टेशन जैन मंदिर निवासी मुदित की 8000 प्लेटलेट्स रह गई और हालात बिगड़ने लगे तो परिजनों ने संस्था सदस्य सोहेल खान से सहायता मांगी। सोहेल खान ने संस्था सदस्य नरेश खींची से संपर्क किया और दोनों के अथक प्रयासों से कुन्हाड़ी स्थित सुभाष नगर निवासी ए पॉजिटिव सरफराज पठान से संपर्क किया। सरफराज पठान ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए ब्लड बैंक पहुंचे और प्लेटलेट्स डोनेट की। पूरी प्रक्रिया में दीपेंद्र कुमार राजा, दीपक होजा, चैतन्य सिंह, आकाश वर्मा, शाहरुख मंसूरी का पूर्ण सहयोग रहा। जो अभी डेंगू का मौसम चल रहा है उसको देखते हुए जितने भी एसडीपी डोनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एसडीपी के लिए आए और अभी जो एसडीपी की जरूरत हो रही है उसके लिए आप आके अपना योगदान दें। अभी हमारी एक संस्था VR1 हेल्थ फाउंडेशन द्वारा एक छोटा सा एक मुदित जैन करके एक पेशेंट था 25 वर्ष का, उसकी एसडीपी 8000 लगी थी। उनके लिए हमने एक डोनेशन करवाया है एसडीपी का। उनको सरफराज पठान ने
जो है विधायक संघ कांग्रेस जिला महासचिव, उन्होंने इसके लिए STP डोनेट की है। मेरा आप सभी से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा STP डोनेट करें और STP डोनेट कर किसी की जान बचा सकते हैं। आपकी एक STP किसी की जान है और प्लीज़ 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 आप STP डोनेट करें। भारतमाला प्रोजेक्ट का काम तकरीबन एक सप्ताह से बंद पड़ा है। किसानों ने प्रशासन पर भारतमाला प्रोजेक्ट में धोखा करने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने 21 अक्टूबर से काम बंद करा दिया है। मामले को लेकर प्रशासन ने 23 अक्टूबर को एक समिति का गठन किया है, लेकिन सप्ताह भर बाद भी समिति की बैठक न होने से नतीजा नहीं निकल सका है और प्रोजेक्ट में देरी की आशंका पैदा हो गई है। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिगो क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट से पूर्व किसानों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच जो मौखिक सहमति बनी थी, अब उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहमति के अनुसार धोरों की ऊंचाई 6 फीट रखनी थी। निर्माण कार्य के दौरान 4 फीट के ही सीमेंट ब्लॉक रखे जा रहे हैं। ऐसे में 300 फीट चौड़े रोड पर किसान जलकुंभी, मिट्टी अपशिष्ट, झाड़ झंकार की सफाई कैसे कर पाएंगे? सफाई न होने पर एक छोर से दूसरे छोर पर पानी ले जाने में समस्या होगी, जिससे भविष्य में किसानों के सामने नहरी पानी लेने में संकट खड़ा होने की आशंका पैदा हो गई है। स्थानीय किसान और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि जगदीश कलमंडा और ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि कैचमेंट में जो ड्राइंग दी गई है उसमें किसानों के आने जाने के रास्ते हैं, लेकिन रोड बन जाने से किसानों के रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रोजेक्ट को लेकर किसानों और प्रशासनों के बीच बनी मौखिक सहमति को तोड़ना किसानों के साथ धोखा है। मामला कुछ इस तरह है कि किसानों का आरोप है कि प्रोजेक्ट में DPR बनाते समय ही खामी छोड़ दी गई, जबकि NHI ने CID से धोरों की जानकारी मांगी तो उन्हें अधूरी जानकारी दी गई। ऐसे में प्रोजेक्ट के नक्शे से 37 धोरे गायब कर दिए गए, जिनके बारे में जानकारी देने के बावजूद अधिकारी आनाकानी करने लगे। जब SDO पुष्पा हरवानी ने सभी अधिकारियों को बुलाकर पॉइंट टू पॉइंट सर्वे करवाया तो धोरे अवरुद्ध पाए गए। किसानों के अनुसार प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी रास्ता देने से ही मुकर गए हैं, जबकि पुराने ड्रेन पर किसानों के आने जाने के रास्ता बने हुए थे। अब रास्ते के बिना किसानों के सामने खेत पर पहुंचने की भी चुनौती होगी। समाधान नहीं निकला तो काम बंद करवाया। मामले को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों की अगुवाई में स्थानीय प्रशासन से लेकर सड़क परिवहन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर और स्थानीय विधायक, सांसद को अवगत कराया, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर किसानों ने मिलकर प्रोजेक्ट के काम को रुकवा दिया। भारतीय किसान संघ की आपत्ति पर धोरों का निर्माण तकनीकी रूप से सही साइज में करने को लेकर SDO की ओर से समिति का गठन किया गया है, जिसमें CAD कोटा के अधिशासी अभियंता, नायब तहसीलदार दिगोद, NHI की परियोजना निदेशक व भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों को रखा गया है। समिति के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर धोरों की तकनीक जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। SDM दिगोद की ओर से 23 अक्टूबर को ही कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन अभी तक NHI की ओर से प्रतिनिधियों का नाम तय नहीं हो पाया है, जबकि CAD प्रशासन नहरों में जल प्रवाह का बहाना कर रहा है। समिति की कोई बैठक न होने से निर्माण कार्य अटका पड़ा है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने चेताते हुए कहा कि यदि किसानों की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और सहमति अनुसार कार्य नहीं किया गया तो किसान सड़क पर उतरेंगे। किसानों के हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होना दिया जाएगा। भारतीय किसान संघ दिवाली के बाद बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका स्वागत भारतीय किसान संघ स्वागत अभिनंदन करता है, किंतु इसके निर्माण के साथ एक बारीक से बारीक जो कमी है उसका ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये जो पूरा एरिया, ये CAD विभाग में जो चंबल सिंचित एरिया है, स्थिति ये है कि इन्होंने जो DPR वगैरह जो भी बनाया होगी, जो सर्वे किया, उसमें हमारे जो धोरे हैं उन धोरों को बंद करके और इस पर मिट्टी वगैरह डाल दी। जब किसान संघ के कार्यकर्ताओं को ये ध्यान में आया तब किसान संघ ने प्रशासन के साथ को अवगत कराया, सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी चोर की चालाकी काम नहीं आई। कोलायत से चोरी की बस रावला में पकड़ी गई। 150 किलोमीटर तक पुलिस को दौड़ाते रहे बदमाश नाकाबंदी तोड़ रावला में घुसे। रावला पुलिस ने बस सहित एक चोर को दबोचा। नाकाबंदी में वेद प्रकाश, ASI लीलाराम मीणा, हेड कांस्टेबल बजरंग, नरसी बाबू, जयसिंह चौधरी मई स्टाफ की कार्रवाई। थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रचार ने दी जानकारी। सर, बस कहाँ की है और कितने जनों को पकड़ा है? ये कोलायत से हमें सुबह सूचना मिली थी कि कोलायत से एक बस चोरी हुई है जो छत्तरगढ़ इलाके में है, जो या तो रावला जाएगी या गड़साना जाएगी, और जो एक चोर है कोलायत से लेके भागा है, जिस पर हमने नाकाबंदी की डंडी रोड पर। तो एक बस इधर डंडी रोड से डंडी की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसका चालक है वो बस को छोड़कर भाग गया। जिस पे पास जाके देखा तो वो जो चोरी की हुई बस थी वो ही बस थी, और उस पे चोर को इधर उधर तलाश की गई, जिसमें हमारे बजरंग कांस्टेबल ने काफ़ी देर बाद सूचना दी।
कुम्भकार के घर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी स्वयं मिट्टी के दीपक बनाकर कुम्भकारों का किया उत्साहवर्धन। मल्टी कलर बहुरंगी छोटे मिट्टी के अनूठे बहुरंगी दीपक निर्माण के अभियान का हुआ आगाज। समाजसेवी मित्रों, चिकित्सक बंधुओं, जनप्रतिनिधि हजारों मल्टी कलर बहुरंगी मिट्टी दीपकों का निःशुल्क वितरण करेंगे ताकि कुम्भकारों की कला व संस्कृति को बचाया जा सके। कुम्भकारों की लुप्त होती कला के संरक्षण हेतु दीपावली के शुभ अवसर पर देशी मिट्टी से निर्मित बहुरंगी दीपक का उपयोग किया जाए। आज अभियान का आगाज हुआ जिसमें देशी मिट्टी से निर्मित अनूठे बहुरंगी दीपक का निर्माण शुरू हुआ। इस अवसर पर मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला कि कुंभकार के परिवार राजकुमार प्रजापति व विनोद कुमार प्रजापति पर घर पर उनके साथ कार्य में हाथ बांटकर सुखद अनुभूति मिली और आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। मिट्टी के दीपक निर्माण में जुटे सैकड़ों कुंभकार परिवार आज भी भारतीय संस्कृति व परंपरा को जीवित रख रहे हैं। इनकी संरक्षण की महती आवश्यकता है। कुंभकारों की लुप्त होती कला के संरक्षण हेतु वर्ष 2016 में देशी मिट्टी से निर्मित तिरंगा दीपक अभियान के माध्यम की मुहिम शुरू की गई थी और इस मुहिम का प्रत्येक प्रतिवर्ष निरंतर जारी है और अब परवान चढ़ रही है। मिट्टी के दीपक बना रहे कुम्भकारों की झलकी पीड़ा। भारतीय कुम्भकारों की लुप्त होती कला को बचाने हेतु सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि दीपावली के उत्सव में देश की मिट्टी से निर्मित बहुरंगी दीपक जो भारतीय कुम्भकारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीपकों का ही उपयोग करें एवं सभी सामाजिक कार्यकर्ता इससे मुहिम बनाएं। मेरे साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं। इस वर्ष अनूठे देशी मिट्टी के छोटे बहुरंगी दीपक निर्माण का आगाज आज से किया है। मित्रों, प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निःशुल्क वितरण कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। नहर में आया पानी, सीएडी विभाग हुआ सक्रिय। गणेशगंज इटावा ब्रांच में नहर में पानी आने के बाद सीएडी विभाग सक्रिय हुआ। पानी आने के एक दिन पूर्व शुक्रवार को विभाग के एक सेन रामस्वरूप मीणा, एएनआर के मीणा, दिनेश सैनी आदि ने नहरी क्षेत्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं को देखा। जहां पर गेट गले हुए थे उन गेटों को उठाया गया ताकि पानी ठीक तरीके से चला सके और जिन माइनरों के गेट खोल रखे थे उन्हें बंद किया गया ताकि पानी वर्तमान समय में व्यर्थ ना बहे, इसलिए सभी माइनर को बंद कर दिया गया है। एएनआर के मीणा ने बताया कि नहरों में पानी अभी शुरू हुआ है, माइनर बंद किए हुए हैं। माइनरों को 5 तारीख के बाद ही खोला जाएगा क्योंकि अभी किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है। खेतों में फसलें हैं, जैसे ही किसानों की मांग बढ़ेगी वैसे ही पानी किसानों के लिए छोड़ दिया जाएगा। 5 तारीख को पानी छोड़ना ही है। हर किसान को पानी पहुंचाने के लिए हमारी समितियां गठित कर दी गई है और अधिकारियों का दौरा भी समय समय पर चलता रहेगा। हाँ, बोलो। मैं सीएडी आईएम आर के मीणा, इटावा। कल तक यहाँ पर पूरा पानी आने की संभावना है और सारी तैयारियां हमने कर चुके हैं। जितनी भी टीम है उनको सबको ऐसा है कि अपने अपने क्षेत्र में भेज दिए। सारी टीमें, मशीनरी, जेसीबी, हिटैची, जो भी जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो सब ऐसा है संसाधनों से पूरी तैयारी कर ली गई है और कुछ छोटी मोटी जगह बची है तो वो ऐसा है कि हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ग्रामीणों ने हाट बाजार में की खरीदारी। पीपलदा कस्बे में शनिवार को दिवाली के हाट पर ग्रामीणों की काफी चहल पहल नजर आई। हाट में दिन भर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। ग्रामीणों ने हाट बाजार में दीपावली के सामानों की जमकर खरीदारी की। हाट में क्षेत्र के शहनावदा, रोन, चैवदा, मरझाना, खेटली, फुसोद सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण खरीदारी करने पहुंचे। हाट में नए नए तरह के सजावटी सामानों की खूब बिक्री हुई। हाट में मिट्टी के दीपक, मटकियां, लाइटिंग, पशुओं के सजावटी सामान, पूजा सामग्री, पटाखे सहित दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रही। सबसे ज्यादा बिक्री रंग बिरंगे पोस्टर की हुई। ये थी आज की मुख्य खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जागो जनमत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।